हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर हर महादेव। तो यहाँ पे मैं एक डिजाइनर नेक तैयार कर रही हूँ और बहुत ही सुंदर नेक है ये। तो इसकी कटिंग कैसे की है हमने, तो यहाँ पे मैं पेपर पे बता रही हूँ, क्योंकि इसका जो वीडियो है कटिंग का मिस हो गया था और मेरी 2-3 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। कैमरा ऑन करना ही मैं भूल गई थी। सो कोई नहीं, चलिए मैं इस पेपर पे ही बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे 3+हाफ इंच ऊपर मैंने विड्थ वाइज एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और लेंथ वाइज हमने 4 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करके और उसका बॉक्स बना लिया। फिर उसके नीचे हमने 1-1 इंच पे लाइन ड्रॉ किया है और इसको हम ऊपर की तरफ मिला लेंगे और यहाँ से 1 इंच हम ऊपर ऐसे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे जो यहाँ से कट होगी। ये गला को कट करेंगे हम और यहाँ से देखिए फिर हम पूरा अच्छे से मेजर कर लेंगे एक बार और यहाँ से 1-1 इंच पे हम गुलाई राउंडिंग दे देंगे। तो यहाँ से हमने 1-1 इंच कर लिया है और पूरे में हमको करना है। यहाँ पे नेक कटिंग करना बहुत ही आसान है और इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगी। कोई भी नेक आप इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से कट हो जाती है नेक। और देखिए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लिए और जो भीतर साइड हमने एक ये जो लाइन ड्रॉ किया था उसको कट कर लेना है ऐसे। तो यहाँ से चलिए हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कट कंप्लीट हो गई और बाहरी साइड का जो लाइन ड्रॉ किया था उसको भी हमने कट कर दिया है। तो ये देखिए ऐसे ही मैंने फैब्रिक पे भी कट किया था और सॉरी पेस्टिंग पेपर को भी कट किया था और फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर लिया है। सो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे मैंने कट किया है। तो चलिए यहाँ पे बैक पार्ट की हम कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट में भी 3+हाफ इंच पे एक लाइन ड्रॉ करना है और नीचे की तरफ 6+हाफ इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको स्ट्रेट हमको मिला देनी है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट मिला दिया है। तो अभी हमको 1 इंच का इसमें राउंडिंग शेप देना है। तो यहाँ पे मैंने राउंडिंग शेप कर ली और 1-1 इंच बाहरी की तरफ हमको पूरे में राउंडिंग शेप कर देना है और इसको फिर कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसी पे हमको कट कर लेना है। तो यहाँ पे हम कट कर लिए बैक पार्ट का नेक जो है और ऐसे ही मैंने पेस्टिंग पेपर को भी कट किया था और उसको भी मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टिच करके इसको बताते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, नेक को ऐसे मोड़ करके और पूरे में हमको एक स्टिच कर देनी है। और पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं सेविंग मशीन पे आपको अच्छे से बताऊँगी। और इसको भी बैक पार्ट का जो नेक है उसको भी हमको ऐसे ही कर लेनी है, पूरे में अच्छे से स्टिच कर लेनी है। चलिए फिर हम अपने मशीन पे चलते हैं और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गले में पूरा ऐसे राउंडिंग एक स्टिच कर लेनी है, एक पैर की मार्जिंग देते हुए। और यहाँ से देखिए मैंने अच्छे से स्टिच कर लेना है। एक पैर की मार्जिंग छोड़ते हुए हमको स्टिच करने हैं। और यहाँ से जब आप स्टिच करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, तो यहाँ पे हमको कट कर लेना होता है और इसको ऐसे बूट को, मशीन का जो बूट है उसको उठा करके और नीडल को अंदर ही रखना होता है और यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लेना है मोड़ मोड़ करके। और जो बाकी इसमें फैब्रिक होगा उसको हमको कट कर लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और इसको फिर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ।
तो यहाँ पे नेक को फिर से एक बार स्टिच करनी है। जो पेस्टिंग पेपर है उस पे 1 पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमको एक बार स्टिच कर लेनी है ऐसे, जिससे हमारा जो पेस्टिंग पेपर है अच्छे से बैठ जाए। तो फिर उस पे हमको एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। अब देखिए नेक को अटैच कर देना है सूट के फ्रंट पार्ट पे। तो यहाँ पे जो कट का निशान है ये सीधी साइड है और नेक का भी सीधी साइड है। दोनों को एक तरफ ही रखनी है और अच्छे से मिलाते हुए हमको एक स्टिच गले पे कर देनी है। और जो पेस्टिंग पेपर है उसके पास से हमको स्टिच करनी है, उसके ऊपर सिलाई नहीं करनी है, एकदम से पास से ही हमको सिलाई करनी है और पूरे अच्छे से बिठा करके सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे ध्यान रहे कि पेस्टिंग पेपर पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो फिर जो गले को हम पलटेंगे तो फिर दिक्कत होने लगती है, अच्छे से गला शेप में नहीं आता है। तो यहाँ पे अच्छे से स्टिच कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए स्टिच कंप्लीट हो गई। अब हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक में सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने कट कंप्लीट कर लिया। अब पूरे नेक में हमको नोचेस लगा लेनी है। तो यहाँ पे नोचेस ऐसे लगाइए कि सिलाई पे आप कट ना करें और अच्छे से नोचेस लगा लें। पूरे में हमको नोचेस लगा लेनी है अच्छे से। अब गले को हमको टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे हम गले को पलट ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर नेक रेडी हो गया है। तो ये डिजाइनर नेक बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। तो यहाँ पे हम एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए एक स्टिच फिर से कर लेंगे, जिससे हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। तो हमने यहाँ पे स्टिच करना शुरू कर दिया है और देखिए एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में हमको स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरा स्टिच कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी में का कपड़ा जो बचा था तो इसी को अटैच कर देना है। जो बॉर्डर में से निकला था कपड़ा, तो ये डिजाइनर लुक देने के लिए हमको इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हम इसी कपड़े को 5 इंच का कपड़ा ले लेंगे और इसको फिर पेस्टिंग पेपर पे अटैच कर लेंगे और इसको ही हमको यहाँ पे अटैच कर देनी है अच्छे से। तो यहाँ पे पहले हम मेजर कर लेते हैं। तो 3 इंच का हम उसका पेस्टिंग पेपर का 5 इंच लेंथ लेंगे और 3 इंच हम विड्थ लेंगे और ऐसे हमको कट कर लेनी है और कपड़े पे फिर इसको अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 2 फोल्ड कपड़ा को ऐसे फोल्ड करके रख लेना है और इस पे हमको सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे हम अपना सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर इसको एक कपड़े को ऐसे ऊपर फोल्ड कर लेना है ऐसे करके और अच्छे से बिठा करके रखना है। और फिर इस पे भी हमको एक सिलाई कर लेनी है अच्छे से। तो यहाँ पे हम सिलाई कर रहे हैं। और फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही हमको सिलाई कर लेनी है और फिर इसको हमको पलट देना है। तो यहाँ पे हम कट कर लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है और देखिए फिर पलट करके इस पे एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए फिर हमको इस सिलाई कर लेनी है। अब ये रेडी है अटैच होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमको इसको अच्छे से बिठा करके पहले इसको बिठा लेना है अच्छे से और उसके बाद हमको यहाँ पे सिलाई कर देनी है। तो देखिए हम यहाँ पे अपना सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं और ये नेक बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। तो ये नेक रेडी है।
और यहाँ पे अब हम बैक पार्ट का जो नेक है उसको फिर रेडी करेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है नेक। और बनाना भी बिल्कुल आसान है। और ये वीडियो पूरा आप देखिएगा कम्प्लीटली, तभी आपको समझ में आएगी ये वीडियो और कि कैसे हमने ये नेक तैयार की है। तो यहाँ पे अब हम बैक पार्ट का जो गला है उसको अब बनाएंगे। और इसका जो पीछे का लुक है उसको भी देख लीजिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये बैठा है नेक। और बाद में हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। तो ये जो बैक पार्ट का गला है उसको फिर हम मोड़ करके अच्छे से तैयार कर लेंगे गले को। तो यहाँ गला पूरा कम्प्लीटली तैयार हो गया है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमको कट कर लेना है। वही प्रोसीजर जो फ्रंट नेक में हमने किया था वही इसमें भी करना है। इस पे भी एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमको पूरे में स्टिच कर लेना है और पेस्टिंग पेपर पे ही चलाना है बूट को। और यहाँ पे देखिए जो कट का निशान हमने किया था उसको एक जगह मिला करके रख लेना है अच्छे से। और फिर इस पे क्या जो पेस्टिंग पेपर है उसके नीचे नीचे हमको एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। और यहाँ पे ध्यान से स्टिच करनी है। यहाँ पे जो बुकरम है उस पे स्टिच नहीं करनी है। और फिर आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमको पूरे में कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे में कट कर लिए हैं। और फिर नोचेस हमको लगा लेनी है पूरे राउंडिंग शेप में। तो यहाँ पे हम नोचेस कर रहे हैं। और याद रहे या ये नोचेस करने में सिलाई ना कटे। और फिर इसको टर्न कर लेना है। तो इस पे भी हम बिठाने के लिए एक सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। बैक पार्ट भी नेक हमारा जो है अटैच हो गया बैक पार्ट में भी। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से गोल गला बैठा है। और फिर दोनों पार्ट को जो सीधी साइड है एक तरफ करते हुए और हमने क्या है इसका जो शोल्डर है जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए हम यहाँ पे शोल्डर अच्छे से बिठा करके और पहले शोल्डर को जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम शोल्डर जॉइंट कर रहे हैं अच्छे से बिठा करके। थोड़ा सा शोल्डर नीचे की तरफ डाउन रहता है आधा इंच। तो यहाँ पे हम आधे इंच पे नीचे शोल्डर थोड़ा डाउन कर देंगे। और यहाँ पे डबल सिलाई कर रहे हैं हम जिससे हमारी सिलाई मजबूत हो जाए। और ऐसे ही दूसरी साइड का भी शोल्डर जॉइंट कर लेनी है। यहाँ पे स्लिप्स को अब क्या करना है, स्लिप्स को लेना है और जो इधर हमको फोल्ड करना है तो इसको फोल्ड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 1 इंच दबाते हुए हमको अपना स्लिप्स का जो राउंडिंग है उसको सेव कर लेना है अच्छे से, फिनिशिंग के साथ बिठा लेनी है। और ऐसे ही दूसरी साइड का भी जो स्लिप्स है उसको भी ऐसे ही फोल्ड करके 1 इंच का और उस पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे दोनों स्लिप्स तैयार है। तो इसको फिर हम अटैच कर देंगे। तो देखिए स्लिप्स रेडी है। यहाँ पे अब हम मेज़र कर लेते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से बिठा करके और स्लिप्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे स्लिप्स अच्छे से जॉइंट हो गया है और एक दूसरे को मिलाते हुए अच्छे से हमको बिठा लेनी है। और देखिए जहाँ पे कट का निशान आया है वहीं पे दोनों जो कट का निशान है एक दूसरे पे आ गई है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड का भी हमको ऐसे ही अटैच कर लेनी है। तो हमने दूसरे साइड को भी ऐसे ही अटैच कर रहे हैं।
यहाँ पे स्लीव्स तैयार है अब, और देखिए कितने अच्छे से बैठ गई है। और यहाँ पे फिर हम अपना मेजर करेंगे, तो यहाँ पे 5 इंच हमको लेना है। तो 5 इंच ही हमारा जो राउंडिंग शेप था स्लीव्स का, तो यहाँ पे 5 इंच ही हम लेना है। तो यहाँ पे पूरे में अब हमको एक स्टिच कर देनी है, और यहाँ पे मिला लेना है जो ये आर्म होल का जो शेप है उसको अच्छे से मिला लेनी है, और इसको फिर अटैच कर देनी है अच्छे से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रख कर के, और फिर स्टिच कर लेनी है। ये वेस्ट लाइन को भी अच्छे से मिला लेनी है। जो कट का निशान है एक दूसरे पे ही आना चाहिए, और यहाँ पे हम स्टिच कर रहे हैं। कट का निशान इसीलिए हम लगाते हैं कि सिलाई करते समय हमको अच्छे से पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक हमको सिलाई करनी है। और यहाँ पे देखिए हिप लाइन है, इससे फिर टर्न ओवर करना है, फिर ऊपर करके, और फिर इसको ऐसे सिलाई कर देनी है ऊपर करके पूरे अच्छे से। देखिए लास्ट स्लीव्स पे इसकी सिलाई कंप्लीट हुई, और यहाँ से फिर हमको कट कर लेना है, और दूसरे साइड भी हमको सिलाई कर लेनी है ऐसे ही। तो चलिए हम दूसरे साइड का भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमको पूरे में सिलाई कर लेनी है। और यहाँ पे भी वेस्ट लाइन को मिला देनी है अच्छे से, जो कट का निशान है उसको अच्छे से मिला करके रखना है, और उस पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे देखिए हिप लाइन को मिला देनी है, और 1 इंच यहाँ पे मेजर करते हुए और ऊपर ऐसे कर लेना है लाइन ड्रॉ, जिससे हमको पता चले कि कहाँ पे हमको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे 1 इंच को ऐसे करके और हमको हिप लाइन में मिला देनी है। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हुई, फिर हमको ऐसे ऊपर करना है, और एक सिलाई फिर हमको ऊपर स्लीव्स तक हमको चला देनी है, यही सिलाई पूरे ऊपर तक। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई ये स्टिच। अभी हमको चौक फोल्ड करना है, तो अभी हम यहाँ पे चौक फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए अब चौक को फोल्ड करना है। यहाँ पे हम चौक जहाँ से 1 इंच हमने छोड़ा था उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है अच्छे से, और इसको हाथ से ही प्रेस कर लेना है। ऐसे हाथ से दबा दबा करके थोड़ा सा अपने उंगली को थोड़ा प्रेस कर लेना है, और इसको ऐसे मोड़ते हुए, ये कॉटन है इसलिए ये अच्छे से बैठ जाता है। अगर ये दूसरा कपड़ा रहता है तो थोड़ा यहाँ पे बैठने में दिक्कत होती है, तो उसको हम प्रेस कर लेते हैं अच्छे से। और ये तो कॉटन है तो ये इजीली यहाँ पे चौक अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो इसको हाथ से प्रेस करते जाना है, और फिर इस पे एक सिलाई कर लेनी है। और इस कपड़े को एकदम से अच्छे से रखना है, इसको खींचना नहीं है। अगर खींच देंगे तो फिर अच्छे से सिलाई बैठेगी नहीं। तो यहाँ बिठाने के लिए अच्छे से धीरे धीरे आराम से सिलाई करनी होती है, और जो जहाँ से चौक खुलता है वहाँ पे थोड़ा केयरफुली हमको स्टिच करनी होती है, जिससे चौक एकदम से परफेक्टली यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे थोड़ा चौक को मोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से कर लेने हैं। और फिर इसको वही नीचे की तरफ ऐसे ही हमको आधे इंच दबाते हुए फिर उस पर एक स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे आधा इंच मोड़ते हुए हमको सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, और फिर डबल सिलाई इस पर करनी होती है। तो फिर से हम एक सिलाई और कर लेंगे, और यहाँ पे अच्छे से मिलाते हुए हमको सिलाई कर लेनी है। और ऐसे ही दूसरी साइड का भी हमको चौक ऐसे फोल्ड कर लेना है। और फिर देखिए यहाँ पे हम नीचे
आधा इंच मोड़ लेंगे और फिर एक बार आधा इंच मोड़ेंगे, फिर एक बार आधा इंच करके ऐसे यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे नीचे जो दामन होता है वहाँ। और वैसे ही बैक पार्ट का भी हम मोड़ लेंगे। और ये देखिए फाइनली ये सूट रेडी है। और देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है इसका नेक। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।